देखो, हिंदी की पिछली क्लास में अपना विशेषण टॉपिक पूरा हो गया था। आज का अपना टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग देखो, इसकी सामान्य जानकारी लेते हैं। प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस में ये उपसर्ग है, उपसर्ग का नाम दे देंगे। निम्नलिखित में से किस में ये उपसर्ग नहीं है, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है। इस तरह के प्रश्न पूछेंगे तो इसकी सामान्य जानकारी आवश्यक है। सबसे पहले इसका बेसिक क्लियर करते हैं। उपसर्ग, उप का मतलब पहले, सर्ग का मतलब है रचना। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का मतलब पहले, सर्ग का मतलब रचना। अर्थात वे शब्द, वे शब्दांश, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जो किसी शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखो, संस्कृत के, हिंदी भाषा का निर्माण संस्कृत भाषा से हुआ। संस्कृत की एक व्याकरण है अष्टाध्यायी, और इसके लेखक कौन है? महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि, पाणिनि ने उपसर्ग का इस पुस्तक में जिक्र किया है। पहली लाइन में इसकी परिभाषा, दूसरी में इसकी उदाहरण दी है। उपसर्गार्थ धात्वर्थो बलादन यत्र नियते। इसका मतलब क्या है? उपसर्ग किसी धातु या किसी शब्द के पहले जुड़कर उसको बल प्रदान करते हैं। बलादन यत्र नियते, बल प्रदान करते हैं। बल प्रदान करने का मतलब उसको एक नया अर्थ देते हैं। फिर देखो निचली लाइन में उदाहरण, आर शब्द है, ये आर शब्द है, ये आर शब्द है, ये आर शब्द है, ये आर शब्द है। निचली लाइन में उदाहरण, जैसे आहार, विहार, संहार, प्रहार, परिहार, वक्त। निचली लाइन में जैसे आर शब्द से पहले आ कोई उपसर्ग जुड़ा और इसका मतलब हो गया भोजन। इसी प्रकार से यही आर शब्द है, इससे पहले वी कोई उपसर्ग जुड़ा, इसका अर्थ हो गया घूमना। इसी प्रकार से आर शब्द से पहले पर जुड़ा, इसका अर्थ हो गया आक्रमण, प्रहार। उप आर से पहले उप जुड़ा, उपहार, इसका मतलब हो गया कोई भेंट। समजोड़ हार, इसका संघार, इसका अर्थ हुआ मारना। इसी प्रकार आर शब्द से पहले परि जुड़ा, परिहार बना, इसका अर्थ हो गया छोड़ना। आर शब्द से पहले उद जुड़ा, ये शब्द हो गया उद्धार, इसका अर्थ हो गया तारना। अब देखो, वे उपसर्गार्थ धात्वर्थो बलादन यत्र नियते। वे शब्द, वे शब्दांश, यानी जो स्वतंत्र शब्द नहीं होते, वे शब्दांश, वे छोटे छोटे शब्दों के हिस्से जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। सीधी भाषा में इसके मतलब समझें तो आम भाषा में छोटे छोटे जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अति, अधि, अपि, अभि, उद, उप, दुर, दुस, निर, निस, पर, प्रा, प्रति, परि, सु, वि, सम, ये छोटे छोटे। नीचे उदाहरण, आर शब्द के साथ ये विभिन्न उपसर्ग जुड़ करके इसके अलग अलग अर्थ हैं। इसका क्या निष्कर्ष निकला? एक ही शब्द के साथ अनेक उपसर्ग जुड़ सकते हैं, अनेक उपसर्ग जुड़ सकते हैं। ये हमने प्रैक्टिकल कर लिया यहां पर बोर्ड के ऊपर प्रयोग। आर से पहले यानी एक ही शब्द के साथ अनेक उपसर्ग जुड़ करके उसके अलग अलग अर्थ निकालते हैं। तो एक उपसर्ग के साथ एक शब्द के साथ एक उपसर्ग जुड़ सकता है, और भी जुड़ सकते हैं। अब देखो, इसी प्रकार से धान कोई शब्द है, ये धान, दान से पहले परि जुड़ा, परिधान, इसका अर्थ हुआ पहनावा। इसी प्रकार से दान से पहले उप जुड़ा, इसका अर्थ हुआ तकिया। इसी तरह से दान से पहले अभि जुड़ा, इसका अभिधान का अर्थ हुआ कोई नाम या किसी का परिचय। दान से पहले अपि जुड़ा, अपिदान का मतलब हुआ ढक्कन।
दान से पहले वि जुड़ा, विधान का मतलब हुआ कानून। इन बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि एक ही शब्द के साथ अनेक उपसर्ग जुड़ सकते हैं। और उपसर्ग की परिभाषा क्या हुई? वे शब्दांश या वे छोटे छोटे शब्दों के अंश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। अब देखो, उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में कितने प्रकार से परिवर्तन या विशेषता, कितने प्रकार से परिवर्तन करता है? दो प्रकार से। उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़कर कितने प्रकार से अर्थ में परिवर्तन करता है? दो प्रकार से। देखो किस तरह से। एक तो ये शब्द में विशेषता पैदा करके करके इसका मतलब क्या हुआ? शब्द का पहले जो अर्थ था उसमें थोड़ी बहुत नई विशेषता पैदा कर दी जाएगी। विशेषता पैदा करके, जैसे ज्ञान, ज्ञान से पहले वी उपसर्ग जुड़ा, इसका मतलब हुआ विज्ञान। तो विज्ञान, ज्ञान का मतलब चेतना, किसी की जानकारी। वी उपसर्ग पहले जुड़ करके ये बना विज्ञान। तो विज्ञान भी एक तरह का ज्ञान ही है। ये नई विशेषता पैदा होगी। दूसरी, शब्द के अर्थ को, शब्द के अर्थ को विलोम बनाकर, शब्द के अर्थ को विलोम बनाकर, यानी शब्द के अर्थ को बिल्कुल उल्टा कर दिया जाता है। जैसे यही शब्द लेते हैं ज्ञान, ज्ञान, और ज्ञान से पहले ये लगा दिया ए, इसका अर्थ हो गया अज्ञान, अज्ञान। रोग कोई शब्द है, इससे पहले निर लगाया, ये हो गया निरोग। दाग कोई शब्द है, इससे पहले बे लगाया, ये हो गया बेदाग। इस प्रकार से उपसर्ग शब्द के अर्थों को कितने प्रकार से परिवर्तित करते हैं? दो प्रकार से। एक तो शब्द का जो पहले वाला अर्थ होता है उसमें थोड़ी बहुत विशेषता पैदा करते हैं। दूसरा, शब्द के अर्थ को बिल्कुल उल्टा बना देते हैं, ए निर बे। ये इस तरह से दो प्रकार से अर्थ में परिवर्तन करते हैं पहले जुड़ करके। अब देखो, ये हिंदी भाषा का निर्माण और संस्कृत भाषा से हुआ। संस्कृत भाषा से हुआ तो कुछ शब्द हिंदी में संस्कृत के भी प्रचलित हैं जो तत्सम शब्द कहलाते हैं। फिर भाषा परिवर्तनशील है, धीरे धीरे भाषा के अपने नए शब्दों का निर्माण हुआ। ऐसे शब्दों को हिंदी में तद्भव शब्द कहते हैं, यानी वे शब्द संस्कृत के जो यूं के यूं प्रचलित है तत्सम, जिनमें परिवर्तित हो गया वो तद्भव। इसी प्रकार से यही बात उपसर्गों के ऊपर भी लागू है। उपसर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग प्रकार, उपसर्गों के प्रकार कितने हैं? एक तो तत्सम या मूल, ये वो उपसर्ग हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए, यूं के यूं प्रचलित है। दूसरे तद्भव या हिंदी उपसर्ग, हिंदी के अपने नए शब्द बने, उनके साथ जुड़ने वाले क्या कहलाते हैं? हिंदी उपसर्ग। फिर तीसरे विदेशी उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। भारत में विदेशियों का आवागमन चलता रहा, विदेशी आते रहे तो उनकी भाषा भी भारतीय भाषाओं में मिल गई, तो उनकी विदेशी भाषाओं के साथ उन्हीं के उपसर्ग जुड़ते हैं जो विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। तो स्रोत्र के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर उपसर्ग तीन प्रकार के। संस्कृत के उपसर्ग जो मूल उपसर्ग कहलाते हैं, इनकी संख्या 22 है। हिंदी के उपसर्ग इनसे थोड़े बहुत परिवर्तित होकर के तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। विदेशी भाषाओं के साथ जुड़ने वाले उपसर्ग विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखो, थोड़ी चर्चा करते हैं विदेशी उपसर्ग का। जिस भाषा का शब्द है उसके साथ उसी भाषा का उपसर्ग जुड़ेगा। जैसे ये जिस भाषा का शब्द है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, इसका अंग्रेजी में लिखना हो तो वाइस प्रेसिडेंट। अंग्रेजी भाषा का शब्द है तो अंग्रेजी का ही उपसर्ग जुड़ा, इसका भाषा में नाम दूसरा दे देते हैं। फिर देखो,
ये है इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, निरीक्षक। इससे पहले सब जुड़ने पर सब इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक। यहां से क्या निष्कर्ष निकला, जिस भाषा का शब्द है उसके साथ उसी भाषा का उपसर्ग जुड़ेगा। अब देखो सबसे ज्यादा जिनके ऊपर पूछते हैं उनकी चर्चा करते हैं। पहले मूल उपसर्ग, मूल उपसर्ग या तत्सम उपसर्ग। मूल उपसर्ग या तत्सम उपसर्ग ये कौन से हैं, संस्कृत से लिए हैं। यानी हिंदी भाषा का जब संस्कृत भाषा से निर्माण हुआ उस समय हिंदी में जो उपसर्ग आए थे वो, इनकी संख्या, कई बार प्रश्न पूछते हैं मूल उपसर्गों की या तत्सम उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22, ये पूछते हैं। अब देखो प्रश्न किस तरह से पूछेंगे मैं पहले बता चुका हूं। निम्नलिखित में से किसमें अति उपसर्ग है, किसमें नहीं, कौन से शब्द में उपसर्ग है, कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं, उप उपसर्ग से बने हुए सभी शब्द किस विकल्प में, इस तरह से पूछेंगे। तो उनकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, यानी उपसर्गों से शब्द बनाने चाहिए। ये देखो कौन कौन से हैं, अति, अधि, अपि, अभि, उद, उप, दुर, दुस, निर, निस, प्र, परा, पत्ति। एक बार मैं इनके उदाहरण बताता हूं। अति, अधि, अपि, अभि, उद, उप, दुर, दुस, निर, निस, पर, परा, पत्ति। यानी आम भाषा में उपसर्गों की यदि पहचान करें तो शब्दों से पहले जुड़ने वाले छोटे छोटे शब्दांश जिनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता लेकिन शब्दों से पहले जुड़ करके उसके अर्थ को ये बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अति है, जैसे अति जोड़े आवश्यक, आवश्यक, ये शब्द क्या बना, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक। आवश्यक का मतलब जरूरी, अत्यावश्यक का मतलब बहुत जरूरी। तो शब्द में नई विशेषता पैदा करती। अति जोड़ उत्तम, ये क्या हो गया, अत्युत्तम, इस तरह से। अब देखो अधि, अधि जोड़, अधि जोड़ गम, ये क्या बन गया, अधिगम, एक सिद्धांत। अपि, अपि जोड़ धान, क्या बन गया, अपिधान। इसी तरह से पहले जोड़ करके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। अभि, अभि जोड़ अंतर, क्या बन गया, अभ्यंतर। अभि जोड़ उत्थान, अभ्युत्थान। इस तरह से इनके दो दो चर्चा शब्दों के अभ्यास से थोड़ा अनुमान लगेगा। उद, उद जोड़ जवल, क्या बन गया, उज्जवल। उद जोड़ जवल क्या बन गया, उज्जवल। और उप, उप जोड़ निरीक्षक, क्या बन गया, उप निरीक्षक। उप जोड़ कार, इससे क्या बन गया, उपकार। बहुत आसान है। मूल उपसर्ग 22, इनके उदाहरण अति से बने शब्द उदाहरण अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक बार थोड़े समझाता हूं। अधि जोड़ गम, अपि जोड़ धान, अभि जोड़ अंतर, अभ्यंतर, अभि जोड़ उत्थान, अभ्युत्थान, उद जोड़ जवल, उज्जवल, उप जोड़ निरीक्षक, उप निरीक्षक। दुर, दुर जोड़ आत्मा, दुरात्मा। दुर जोड़ जन, दुर्जन। दुस, दुस जोड़ साहस, दुस्साहस। फिर देखो निर, ये है निर्जोड़ रोग, निरोग। निर्जोड़ रव, नीरव। फिर निस, ये है सअलन, निस जोड़ संदेह है, निस्संदेह, निस्संदेह है। पर, पर, पर जोड़ कार, ये क्या बन गया, प्रकार। परा, परा जोड़ काष्ठा, पराकाष्ठा। परा जोड़ कर्म, पराक्रम। परा जोड़ भव, पराभव।
फिर प्रति, प्रति, प्रति जोड़ कार, प्रतिकार, प्रति जोड़ उत्तर, प्रत्युत्तर। इस तरह से ये एक को दो उदाहरण सिर्फ इनको समझने के लिए हो गए। मूल उपसर्ग 22, अति, अधि, अपि, अभि, उद, उप, दुर, दुस, निर, निस, पर, परा, प्रति। और फिर देखो इसके बाद में और कौन कौन से बच गए। प्रति, परि, परि, सु, वी, सम। एक बार इनको देखते हैं। अति, अधि, अपि, अभि, उद, उप, दुर, दुस, निर, निस, पर, परा, प्रति, परि, सु, वी, सम। 2-4 बार बोलने से याद हो जाते हैं। अब देखो परि, परि जोड़ आवरण क्या बनेगा? पर्यावरण। परि जोड़ अंक क्या बनेगा? पर्यंक। ये संधि के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। परि जोड़ अंक क्या बनेगा? पर्यंक। सु, सु जोड़ आगत का क्या बन गया? स्वागत। सु जोड़ गम, इसका क्या बन गया? सुगम। ठीक है। सु जोड़ व्यवस्थित का क्या बन गया? सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित। इसी तरह से वी, वी, वी जोड़ सम, वी जोड़े सम, और संधि होकर के क्या बना? विषम। वी जोड़ साध का क्या बनेगा? विषाद। वी जोड़ अवहार का क्या बना? व्यवहार। इस तरह से अब देखो सम, सम मैल अंत है, सम जोड़े गम, इसका क्या बना? संगम। सम जोड़े नारी, इसका क्या बना? सन्नारी। सम जोड़े न्यासी, इसका क्या बना? सन्यासी। ये उदाहरण अभ्यास के ऊपर निर्भर है, संधि के साथ ये मिला हुआ टॉपिक है। फिर देखो अप, अप, अप जोड़ मान, अपमान, अप, अप जोड़ मान, अपमान। फिर देखो अनु, अनु, अनुसरण करना, अनु, अनु जोड़ वाद, अनुवाद। अनु जोड़ दित, अनुदित। ठीक है। इसी तरह से अगला फिर अव, अव, अव जोड़ मानना, अवमानना। 21 नंबर आ, 21 नंबर आ, आ जोड़ जन्म, आ जन्म। आ जोड़ पाद, आपाद या आपाद मस्तक। आ जोड़ वर्ण, आवरण, आवरण। और फिर लास्ट 22 का है नी, 22 का है नी, ये नी, नी जोड़ हत्था, निहत्था। इस तरह से एक बार फिर से सुन लीजिए। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में बात है ये, यानी उपसर्ग स्वतंत्र शब्द नहीं होते, लेकिन शब्दों के पहले जुड़कर उन शब्दों के अर्थ को बिगाड़ देते हैं। यानी ये छोटे छोटे होते हैं, और ये छोटे 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 किसी पूरे शब्द के साथ जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं। यानी बिहारी के दोयों के समान, सतसैया के दोय जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। लेकिन देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग, एक ही शब्द के साथ कई उपसर्ग जुड़ सकते हैं, उनके अलग अलग अर्थ होंगे। दूसरी बात, जिस भाषा का शब्द है उसके साथ उसी भाषा का उपसर्ग जुड़ेगा। फिर तीसरी बात, उपसर्ग कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तत्सम उपसर्ग, जिनको संस्कृत के उपसर्ग या मूल उपसर्ग भी कहते हैं, इनकी संख्या 22। हिंदी के उपसर्ग या तद्भव उपसर्ग, जिनका हिंदी भाषा में निर्माण हुआ, और विदेशी भाषाओं के शब्द, अरबी भाषा का शब्द है तो उसके साथ अरबी का उपसर्ग, अंग्रेजी का है तो उसके साथ अंग्रेजी का उपसर्ग, क्योंकि हिंदी में विदेशी भाषाओं के शब्द भी प्रचलन में है, उनके साथ उनके उपसर्ग लगेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। अब फिर से चर्चा करते हैं तत्सम उपसर्गों के ऊपर।
पहला क्वेश्चन, तत्सम उपसर्गों के ऊपर इनकी संख्या कितनी है? 22, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये 22 कौन कौन से हैं? अति, अधि, अपि, अभि, उद, उप, दुर, दुस, निर, निस, पर, परा, प्रति, परि, सु, वि, सम, अप, अनु, अव, आ, नि। 2 4 5 बार याद बोलने से याद हो जाते हैं। थोड़ा संक्षेप में मैंने 1 2 उदाहरण, वीडियो लंबा न बने, 1 2 उदाहरण देके बनाया। जैसे अति, अति जोड़ आवश्यक, अत्यावश्यक। अधि, अधि जोड़ गम, अपि धान, अभि, उद जोड़ जवल, उप जोड़ दुर, दुस, निर, निस, पर, परा, प्रति, परि, ये शब्द हो गए। अब देखो इनमें थोड़े कंफ्यूज वाले और ये क्या है, प्रश्न क्या बनते हैं। जैसे ये पूछा, निम्नलिखित में से किस शब्द में और उपसर्ग नहीं है या उपसर्ग रहित शब्द है? इस तरह से प्रश्न पूछा, उपसर्ग रहित शब्द है। ये ए नंबर ऑप्शन अत्यावश्यक, अत्यावश्यक। बी नंबर ऑप्शन है अभ्यंतर, अभ्यंतर। सी नंबर है निरोग और डी नंबर है, और कोई भी दे दिया, डी नंबर है कोई उपसर्ग दे दिया, नरेश, ये दे दिया, नरेश ये दे दिया। उपसर्ग रहित शब्द किसमें है? तो प्रश्न, पहले प्रश्न पढ़ेंगे। अत्यावश्यक, इसमें कौन सा उपसर्ग? अति, अति जोड़ आवश्यक। अभ्यंतर में कौन सा उपसर्ग? अभि। निरोग में कौन सा उपसर्ग? निर। फिर नरेश में क्या है? इसकी संधि करेंगे तो नर जोड़ ईस, नर जोड़ ईस, यानी नर इसमें मूल शब्द है, ये उपसर्ग नहीं है। ईस इसमें प्रत्यय है, यानी ये बाद में जुड़ा है, प्रत्यय है। तो इसका मतलब ये हुआ नर उपसर्ग नहीं हो सकता। यानी अति, अधि, अपि, अभि, उद, उप, दुर, दुस, निर, निस, ये जो हैं इनके स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं, ये किसके साथ जुड़कर ही अर्थ इनका होता है। तो नर का तो स्वतंत्र अर्थ है, तो यहां पर उपसर्ग किसमें नहीं है? नरेश में नहीं है। ठीक है, अब देखो इस तरह से उपसर्ग रहित शब्द है। कई बार ये दे देते हैं कि ये नहीं कि इसमें न जोड़ रेस, न जोड़ रेस, कई बार हमको ज्ञान नहीं तो हम ये तोड़ेंगे कि न उपसर्ग हो गया तो रेस, ये तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ऐसे नहीं टूटेगा। रेस के साथ अंग्रेजी का उपसर्ग होना चाहिए, जिसको ज्ञान नहीं वो इसी तरह से तोड़ देगा। ये नहीं कि पहले जुड़ गया वही उपसर्ग हो, वो जिसके साथ जुड़े वो शब्द उसी भाषा का भी होना चाहिए। रेस अंग्रेजी भाषा का है तो इसके साथ न हिंदी का और ये उपसर्ग नहीं जुड़ेगा, यानी पहले आने वाले ही उपसर्ग नहीं होते, शब्द से पहले जुड़ करके उसको अर्थ प्रदान करते हैं, वो उसी भाषा के होने चाहिए, वही उपसर्ग होते हैं। ठीक है, आम भाषा में कहावत है, पजामा पहनने से जवान नहीं होता, तो ये पहले आने से उपसर्ग नहीं होते। अब देखो इसके ऊपर और क्या प्रश्न बनता है उपसर्गों के ऊपर, जैसे कि उद और उत में कंफ्यूजन है, इसको क्लियर कर देता हूं। उद और उत में कौन सा सही? ये उद सही, उद सही। कई बार विकल्प में या तो उद आ जाता है या उत आ जाता है, तो उस स्थिति में एक आता है, उद आ जाए तो उद सही, उत आ जाए तो उत सही, दोनों आ जाए तो उद सही। ध्यान रहे, उद आ जाए तो उद सही, उत आ जाए तो उत सही, दोनों आ जाए तो उद सही। कई बार ऐसा हुआ है, दोनों आने पर भी एक आध बार आरपीएससी ने उत को सही मान लिया। वो क्यों मान लिया? आरपीएससी के किसी पेपर में कई प्रश्नों में उत का पहले जिक्र था, उत का पहले वर्णन था पहले और प्रश्नों में, और जब ये उपसर्ग बन करके आया तो पीछे के हवाले के अनुसार इसको भी सही मान लिया गया, जबकि सही बात यह है कि मूल उपसर्ग कौन सा है? ये उद है। अब देखो ये उपसर्ग का पहला पार्ट हो गया। अगले पार्ट में आपको विदेशी भाषाओं के उपसर्ग और ये कंप्लीट करवाएंगे। ये रिट, हाई कोर्ट, एसएससी, इनके लिए ये उपसर्ग वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से टॉपिक जुड़ते हुए हिंदी आपको कंप्लीट करवाई जाएगी। जहां तक मेरा अनुभव, मेरा विश्वास है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। धन्यवाद।